मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक मैथमेटिक्स क्लास में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक रहने वाला है ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो यूनिट है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हमारे पास एक इंटीग्रेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म रह जाएगा, वो वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। और जो कल का जो लेक्चर आएगा उसमें ये जो यूनिट है उसे बाइंड अप कर देंगे और अगली क्लास से हम एक और नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या होता है, देखिए टॉपिक है अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ डैश टी, एफ ऑफ डैश टी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस मीन एफ एल एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स। अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है तो क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ डैश इज इक्वल्स टू एस एल एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ये अपना क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा जिससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एग्जाम में कभी कभी हमसे इसका क्या पूछ लेता है, डेरिवेशन, इसको ड्राइव कीजिए या फिर इसे प्रूव करिए। ठीक है, तो इसे प्रूव कैसे करेंगे, बाय द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू जीरो से लेके इंफिनिटी तक e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये अपनी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन फिर इक्वेशन कह सकते हैं जो कि अपनी एक लैप्लास टर्म की होती है। तो देखिए मेरे पास क्या एफ ऑफ टी, जो फंक्शन यहाँ पे लेते हैं वही फंक्शन यहाँ पर लेते हैं। ये मुझे निकालना है एफ ऑफ डैश, तो मैं यहाँ पे लूंगा एफ ऑफ डैश और यहाँ पर भी ले लूंगा एफ ऑफ डैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसका क्या करूंगा, यू वी रूल लगाता हूँ यहाँ पे। देखिए इसे मैं यू मान लेता हूँ, इसे वी मान लेता हूँ। यूवी रूल लगाकर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो देखिए यूवी रूल में पहले क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, e की पावर माइनस एस टी एज इट इज लिख दिया। सेकंड वाले फंक्शन का मुझे क्या करना होगा, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा। अब देखो एफ ऑफ टी है और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, तो इसका हो जाएगा एफ ऑफ टी। ठीक है, इसकी जो अपनी लिमिट्स होंगी, इसकी जो लिमिट्स होंगी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक माइनस। अब देखिए बीच में माइनस आता फॉर्मूले में। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए जो u है उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी का तो e की पावर माइनस एस टी रहेगा और एस टी का हो जाएगा मेरे पास माइनस एस। ठीक है, अब देखिए इसका क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, तो एफ ऑफ टी डी टी मेरे पास इतना आ गया। अब देखिए इसके अंदर मैं अपनी लिमिट्स पुट करूंगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी और एफ ऑफ इन्फिनिटी, ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस इसके अंदर लिमिट्स पुट करो, e की पावर जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एस है, इस माइनस एस को मैं बाहर कर लूंगा एज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और ये माइनस एस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एस, बस जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास जीरो, ये वन हो जाएगा, माइनस का एफ ऑफ जीरो प्लस एस। अगर आप इस टर्म को अच्छे से देखें, ये पूरा क्या है मेरे पास, अगर आपको अच्छे से देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन आई, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता, तो ये हो जाएगा मेरे पास एल एफ ऑफ टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या अपना लेकर क्या चला था, एल एफ ऑफ डैश टी इज इक्वल्स टू, मेरा क्या है जीरो हटा देता हूं, माइनस ही रहेगा। तो देखिए मेरे पास ये प्रूव हो चुका है। देखिए मुझे प्रूव में लाना क्या था, प्रूव ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ डैश टी इज इक्वल्स टू एस एल एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ नॉट। तो देखिए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट, यहाँ पर भी माइनस एफ नॉट है, प्लस एस एल एफ ऑफ टी, एस एल एफ ऑफ टी। तो फ्रेंड्स हमने इसे ड्राइव भी कर लिया। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, कभी कभी इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, तो मैंने आपको डेरिवेशन आपको करके दिखा दिया। अब इसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं
और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन लूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूँ आपको, गामा गामा के बारे में बताऊंगा, और जो साइन की सीरीज भी आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स मैं रफ करने वाला हूँ। फ्रेंड्स जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसे यहाँ कॉर्नर पे लिख देता हूँ एज यूजुअल, जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं एल एफ ऑफ डैश टी इज इक्वल्स टू एस एल एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, अपना फॉर्मूला मैंने इधर लिख लिया है। अब देखिए कुछ, तो देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा मेरे पास लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर 80 का मुझसे लैप्लास पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर 80 हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। देखिए मेरे पास ये क्या है, ये मेरा फंक्शन है f ऑफ t, मेरे पास ये तो है, तो f ऑफ t की वैल्यू मेरे पास क्या है cos स्क्वायर 80। ठीक है, अगर मुझे f ऑफ डैश चाहिए, f ऑफ डैश t क्या होगा यहाँ से, इसका डेरिवेटिव ले लो तो 2 cos 80। अब cos का क्या होता है माइनस का sin 80, माइनस का sin 80, और 80 का क्या करेंगे, 80 का करेंगे तो ये आएगा मेरे पास। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 sin 80 cos 80, इधर मल्टीप्लाई, माइनस का a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये अपना क्या फॉर्मूला बन चुका है, sin 280 का फॉर्मूला बन चुका है, sin 280 का फॉर्मूला बन गया ये, तो ये हो गया माइनस के a sin 280। ठीक है, माइनस के sin 280 का फॉर्मूला बन चुका है। मुझे क्या चाहिए, बेसिकली लैप्लास निकालना है, cos स्क्वायर 80 का फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें आते हैं अपने जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे मुझे f ऑफ 0 की भी जरूरत पड़ेगी और मेरे पास f ऑफ t की जरूरत पड़ेगी। तो हम अपना नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला। ठीक है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि लैप्लास ऑफ f ऑफ डैश t इज इक्वल्स टू एस एल f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो चुका है। अब मुझे निकालना है लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर 80। तो अब देखिए मुझे इस वाले टर्म को निकालना है, तो मैं इस वाले टर्म को इधर लेके आ सकता हूँ, लैप्लास ऑफ f ऑफ डैश t प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एस लैप्लास ऑफ f ऑफ t। ठीक है, अब देखिए मेरे पास किसका लैप्लास निकालना है, f ऑफ t की। f ऑफ t की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस a sin 280 और प्लस f ऑफ 0 निकालना है। तो अब देखिए मैं सीधा सॉल्व करता हूँ, बस छोटा सा पार्ट रह गया। देखिए लैप्लास ऑफ f डैश t की वैल्यू क्या है माइनस a sin 280 प्लस f ऑफ 0 फंक्शन में, देखिए फंक्शन क्या था ये, अगर आप f ऑफ 0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू जाती है 1, तो f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरे पास f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, cos स्क्वायर 0 क्या होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एस एल f ऑफ t। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मेरे पास आ चुका है। अब मुझे लैप्लास लेना है किसका, माइनस साइन स्क्वायर सॉरी माइनस a sin 280 का। जैसा कि मैं जानता हूं कि लैप्लास अगर sin 80 का चाहिए आपको, sin 80 का लैप्लास होता है अपने पास क्या, sin 80 का लैप्लास होता है अपने पास a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज द लैप्लास ऑफ sin 80। तो देखिए इसका क्या आएगा माइनस का a, ठीक है, sin 280 का। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, तो 2a अपॉन में s स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू एस एल एफ ऑफ टी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 2a स्क्वायर अपॉन में s स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एस एल एफ ऑफ टी। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। अब देखिए एलसीएम लूंगा, माइनस के 2a स्क्वायर प्लस के s स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू एस एल एफ ऑफ टी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए
अब मेरे पास क्या बचा है, अब देखिए एस स्क्वायर, अब 4 पॉजिटिव का है और यहाँ पे माइनस के 2 में तो कट जाएगा, तो मेरे पास बचने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फाइनल आंसर है, मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर इधर लिखने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 4a स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर है तो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन जो हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर s l f ऑफ t। ठीक है, अब s को नीचे ले आता हूं तो 2a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन में s अपॉन s मल्टीप्लाई बाय s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ फंक्शन का f ऑफ t की वैल्यू है cos स्क्वायर 18। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो फाइनल आंसर ये आ चुका है कि 2a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन में s ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज द लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर 80। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके अंदर सिर्फ एक फार्मूला लगाया था sin 2 थीटा का, और जो अपना मेन फार्मूला था वो लगाया, और स्टैंडर्ड फार्मूले थे जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं आपके सामने। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे पास, जो क्वेश्चन मैं अभी ये लेने वाला हूं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin रूट t एंड हेंस Laplace of cos रूट t अपॉन रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें लैप्लास निकालना है sin रूट t का, और उससे निकालना है फिर लैप्लास ऑफ cos रूट t अपॉन t का। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली अब हमें यहाँ पे जानना होगा कि sin रूट t का हम लैप्लास किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं sin x की आपको सीरीज आनी चाहिए, sin x की जो सीरीज होती है आपको याद होनी चाहिए। देखिए sin x को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, sin x की सीरीज होती है हमारे पास, देखिए x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 और 7 का फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से सीरीज चलती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे और आते हैं। देखिए x की जो भी पावर होगी और होगी, देखिए 1 3 5 7 1 3 5 7 और है पावर, और इसमें जो साइन होते हैं ऑल्टरनेट होते हैं, प्लस माइनस। तो आपको इस तरीके से याद रखना होगा। अगर आपको ये सीरीज याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल टैकल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस सीरीज का याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए ये सीरीज आपको जो भी आप 11th में पढ़ेंगे फिर 12th में पढ़ते हैं, सीरीज को आपको बताया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब मुझे यहाँ पे साइन एक्स, मुझे साइन रूट टी चाहिए, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा साइन एक्स या रूट टी, यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 1/2, ठीक है, माइनस t की पावर 3/2 3 का फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस t की पावर 5/2 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस t की पावर 7/2 और 7 का फैक्टोरियल। फ्रेंड्स, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत ही बारीकी से करूंगा, बहुत आराम से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती इस क्वेश्चन को गलत कर सकती है, तो आपको खासा ध्यान रखना होगा। अब देखिए ये सब मेरे पास आ चुका है, मुझे क्या चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी। तो टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, तो हम टेकिंग लैप्लास, टेकिंग एलटी हियर फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड लेना। तो देखिए एल साइन रूट टी, अब देखिए इसका लेंगे एल टी 1/2 का माइनस लैप्लास ऑफ टी 3/2 का 3 फैक्टोरियल प्लस लैप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 का 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस लैप्लास ऑफ टी की पावर 7/2 और 7 फैक्टोरियल प्लस, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब देखिए, अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। देखो, सबसे पहले आपने ये सीख लिया, ठीक है, सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, t की पावर 1/2 का लैप्लास कैसे निकाला है, l t की पावर n का लैप्लास किस तरीके से निकाला है, जब किस फ्रिक्शन फॉर्म में दिए हमारे पास पावर, ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है
हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा इसका? होगा, इसका फॉर्मूला होता है गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन अपॉन एस n प्लस वन, गामा n प्लस वन अपॉन एस प्लस n प्लस वन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे मैं खोल रहा हूं, देखो तो n प्लस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। देखो 3/2 गामा, गामा आ जाएगा 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा एस n प्लस वन, मतलब s की पावर 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, अब यहाँ गामा आएगा क्या 5/2 और ये पावर s की पावर 3/2 और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, आएगा कि नहीं? देखिए प्लस गामा ये आ जाएगा 7/2 s की पावर 7/2 प्लस वो मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल माइनस गामा 9/2 और ये हो जाएगा आपका s की पावर 9/2 और 7 का फैक्टोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो ये सीरीज सीखी, आपने फॉर्मूला सीखा, अब देखिए इतना हो चुका है। इसके साथ इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको अब गामा को खोलने का तरीका बताता हूँ कि आपको गामा को किस तरीके से खोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि गामा को किस तरीके से हम खोल सकते हैं। अब देखिए ये गामा है मेरे पास n, ठीक है, गामा n, तो इसे हम कैसे लिखेंगे n-1, क्या n-1 गामा n+1। ठीक है, अगर गामा निकालना n का तो n-1 और गामा n+1 होता है। ये भी एक नई चीज आप सीख सकते हैं। आपको इस फॉर्मूले के लिए आपको याद रखना होगा गामा 1/2 की वैल्यू √5 होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको इसे याद रखना होगा कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है √5 और हमें इसे तब तक सॉल्व करना है जब तक 1/2 ना आ जाए। जैसे ही 1/2 आ जाएगा वैल्यू रख देंगे पाई की, √5 की वैल्यू, जिसे तब तक सॉल्व करेंगे इस गामा को जब तक रूट में वो गामा 1/2 नहीं आ जाए। जैसे ही गामा 1/2 आ जाएगा तो हम √5 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसे मैं किस तरीके सॉल्व करने वाला हूं। अब देखिए n-1 3/2 में से 1 गया तो 1/2। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पे गामा 1/2 बचेगा, s 3/2 माइनस इसे सॉल्व करूंगा 3/2 के बाद क्या बचेगा फिर 1/2 और इसका फिर क्या बचेगा गामा 1/2 का। ये हो जाएगा मेरे पास s 3/2 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे देखिए प्लस ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और फिर गामा ऑफ 1/2 और क्या बचेगा यहाँ पे s की पावर 7/2 और 5 का फैक्टोरियल। देखिए फिर ये माइनस ये हो जाएगा 7/2 का मल्टीप्लाई 5/2 का फिर 3/2 का फिर 1/2 का और फिर गामा 1/2 और यहाँ पे क्या बचने वाला आपके पास s की पावर 9/2 और 7 फैक्टोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए फ्रेंड्स इतना हो चुका है हमारे सामने। अब देखिए इसे मैं किस तरीके से और सॉल्व करने वाला हूँ। अब इतना तो हो चुका है, अब देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इसे थोड़ा आप इसे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ऊपर वाला रफ करूंगा। देखिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए हमारे पास, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, अब देखिए अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो s की पावर 3/2 है, s की पावर 3/2 देखो, s की पावर 3/2 ये रही है और 1/2 और जो गामा 1/2 है, 1/2 और गामा 1/2 देखो सारे में कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। देखो s की पावर 3/2 1/2 गामा 1/2 सब में कॉमन आ रहा है कि नहीं, इन सब में से बाहर कर लेता हूं। तो देखिए क्या आने वाला है 1/2 s की पावर 3/2। अब देखिए मैंने बताया था गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो मैं इसे यहाँ पे √π भी लिख सकता हूँ। ठीक है, √π लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास बचने क्या वाला, देखिए यहाँ बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए ये तो बाहर चला गया, ये वाला ये बाहर चला गया मेरे पास यहाँ से, तो माइनस के 3/2 बचेगा। ठीक है, माइनस के
3/2 बचने वाला मेरे पास यहाँ पे, और नीचे क्या बचा s 3/2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास ये 5/2 था, यहाँ पे 5/2 था, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ s, और क्या बचेगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस अब देखिए इसके अंदर से क्या क्या चला गया 1/2 और गामा 1/2 चला गया ये, और s में से 3/2 चला गया, तो ये बचेगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, अपॉन में क्या बचेगा यहाँ से s की पावर 2 और बचेगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड्स। माइनस देखिए यहाँ से भी चला गया 1/2 और गामा 1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 7/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है, डिवाइड में s की पावर क्या बचेगी 3, आपके पास s की पावर क्या बचने वाली है यहाँ पे 3 बचेगी, ठीक है, और 7 फैक्टोरियल। आई होप आपको इतना ही समझ में आ रहा होगा, मैं जो ये करा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या किया देखो, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई, तो मैंने गामा 1/2 को और s की पावर 3/2 को बाहर कर लिया है, ये बाहर कर लिया, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दी है गामा 1/2 की रूट पाई। अब देखिए इसके बाद मैंने कॉमन लेके ये सब निकाल लिया काम जाम। अब देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, देखिए इसे सॉल्व करेंगे 1, अब देखिए 3/2 s, अब 3 के फैक्टोरियल को खोलने वाला हूं मैं, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 s स्क्वायर, 5 के फैक्टोरियल को खोलूंगा तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब देखते जाइए, माइनस 7/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 s क्यूब, 7 के फैक्टोरियल को खोलूंगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। क्या किया मैंने 7 के फैक्टोरियल को खोल दिया। अब देखिए इस 3 से ये 3 गायब गया, अब देखिए इस 5 से ये 5 गायब, इस 3 से ये 3 गायब, अब देखिए इस 7 से ये 7 गायब, इस 5 से ये 5 गायब, इस 3 से ये 3 गायब, ठीक है, मैंने ना काट दिया है। अब मेरे पास क्या बचने वाला है, इसे मैं रफ कर रहा हूं पार्ट को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी ना किसी एग्जाम में ये आ ही सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये बताया, ये बताया, ये बताया, सीरीज बताई साइन की। अब देखिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो चलिए तो 1/2 रूट पाई s की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए 1/2 रूट पाई s की पावर 3/2 1, ठीक है। अब देखिए आप इसका 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1/4s हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 तो 1/4s प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, 2 2 हो गए, और इसके अंदर 2 2 होंगे 4 के अंदर, तो मुझे क्या करना है, देखिए इसमें किस तरीके से लिख रहा हूँ, मेरा लिखने का तरीका देखिए 1/4s स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इसे 1 का फैक्टोरियल मान सकते हैं आप, 4s स्क्वायर 4s का होल स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल। मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ, आपको इसी फॉर्म में से लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए माइनस, देखिए ये क्या हो गए 3 हो गए, 1 2 3, अब देखिए 4 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 और 2 हो गए 6, और 2 × 3 यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस फॉर्म में लिखना है, इसे 4s³ और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मुझे 4 तो 6 चाहिए, देखो 1 2 3, इसके अंदर 2 मिलेंगे मेरे पास, तो कितने हो गए 5 और 1 6, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए 4s स्क्वायर 4s³ और 3 फैक्टोरियल मेरे पास ये आ चुका, इस तरीके से मैं आगे से सॉल्व करता जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे पास अब इतना ये सॉल्व हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि जो ये सीरीज बनी है किस चीज की सीरीज बनी है इसे जानना होगा। पहले जो सीरीज बनाई है किस चीज की सीरीज बना दी है, अब आप इसे अच्छे से देखने वाले हैं। तो e की पावर -x की सीरीज क्या होती है, e की पावर x की जो सीरीज होती है 1 माइनस x 1 का फैक्टोरियल, 1 माइनस x 1 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर
2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से फ्रेंड्स ये सीरीज चलती है अपनी। तो देखिए ये सीरीज x की वैल्यू क्या है 1/4s हो गई यहाँ पे। तो देखिए e की पावर माइनस एक्स की सीरीज भी सिखा दी, sin x की सीरीज भी बता दी, इसका फॉर्मूला बता दिया, ये भी बता दी, ये भी बता दी, इस फॉर्मूला कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो e की पावर माइनस एक्स हो गया और अब x की वैल्यू सीरीज में क्या है -1/4s। ठीक है, x की वैल्यू सीरीज में क्या है -4/s। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 1/2 रूट पाई s की पावर 3/2 e की पावर -1/4s। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया इसका। अब ये फाइनल आंसर किसका आया है लेप्लास ऑफ रूट साइन टी का आया अभी तक। तो लेप्लास ऑफ साइन रूट टी का आया अभी तक। तो मुझे तो अभी इसका भी निकालना है, बस अभी तो इसी का आया है और इसी में ही हमें कितना टाइम हो गया, बहुत देर से कर रहे सवाल को। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आपको बताता हूँ इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे सिर्फ इस चीज की जरूरत पड़ेगी अब आगे सॉल्व करनी। तो इस सारे चीज को मैं आपसे रफ करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब अभी हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अपना क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव। उसका तो अभी तो उपयोग भी नहीं किया हमने, अभी तक सिर्फ इस जो अपने नॉर्मल जो मेथड था उससे हमने ये फाइंड कर लिया और अभी तक हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव यूज नहीं किया। तो मुझे अब इसे निकालने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ टी, मेरे पास यही तो एफ ऑफ टी फंक्शन क्या है साइन रूट टी। तो देखिए एफ ऑफ टी साइन रूट टी हो गया एफ ऑफ डैश टी निकाल लीजिए, इसका क्या आ जाएगा इसका कॉस रूट टी और रूट टी का क्या होगा 1/2 रूट टी। ये तो चेन रूल है, डिफरेंशिएशन है, आना चाहिए। आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ डैश टी इज इक्वल टू कॉस रूट टी डिवाइड बाय 2 रूट टी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमारे पास हो गया। अब देखिए एफ ऑफ टी भी आ गया, सब आ गया। अब अपना लगाते हैं मेन फॉर्मूला जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का था। ये रफ नहीं करेंगे। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, एल एफ ऑफ डैश टी इज इक्वल टू एफ एल एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है फ्रेंड्स, साइन 0 हमेशा 0, यहां पर रखेंगे एफ ऑफ 0 साइन 0 हमेशा 0 होता है, एन पाई पे साइन हमेशा 0 होगा, एन पाई पे हमेशा साइन क्या होता है 0, कभी भी 0 रखो, एन की जगह कुछ भी रखो 0 आएगा। अब देखिए ये तो 0 हो गया था, इससे कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, तो 0 हो चुके हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, मेरे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू आ चुकी है। तो अब देखिए मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, एफ ऑफ डैश टी की वैल्यू क्या है cos रूट टी डिवाइड बाय 2 रूट टी इज इक्वल टू एस एल एफ ऑफ टी। इतना हो गया मेरे पास, मुझे इतना ही तो चाहिए। इस अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास मुझे इसकी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है 1/2 पाई एस की पावर 3/2 e की पावर -1/4s। किसकी वैल्यू लैप्लास ऑफ साइन रूट टी की वैल्यू है। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं कि यहां पर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए या मैं क्या कर सकता हूं 1/2 को बाहर कर लूंगा, यहां से 1/2 लैप्लास ऑफ cos रूट टी और रूट टी इज इक्वल टू इस देखो 1/2 को यहां पे बाहर कर लिया, चलो इसे बाहर रखते हैं एफ ऑफ टी। इस 1/2 को उधर ले जाऊंगा तो लैप्लास ऑफ cos रूट टी डिवाइड बाय रूट टी इज इक्वल टू 2s। अब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी क्या है मेरा, एफ ऑफ टी क्या था साइन रूट टी, एफ ऑफ टी मेरा यहाँ पे क्या है साइन रूट टी। तो वैल्यू क्या है 1/2 पाई, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे रूट पाई होगा। आप पीछे भी देख सकते हैं कहीं
वही मैंने रूट लगाना भूल गया हूं, तो अब रूट लगा लेना। रूट पाई होता है रूट पाई, ठीक है, डिवाइड में s की पावर 3/2 e की पावर -1/4x। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस 2 से तो ये 2 मर गया, तो मेरे पास क्या बचा है, ये s नीचे जाएगा, तो 3/2 में से आपका 3/2 में से 1/2 चला गया, तो कितना बचेगा, सिर्फ मेरा 3/2 में से 1 को घटाना, तो 3/2 में से आप 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 1/2। तो देखिए यहाँ पे बचेगा फाइनल आंसर रूट पाई e की पावर -1/4s, ठीक है, s की पावर 1/2। तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्या आ चुका है फाइनल आंसर। आपको क्या निकालना था, लैप्लास ऑफ cos रूट t अपॉन t, तो क्या आ गया, लैप्लास ऑफ cos रूट t अपॉन t क्या आ गया, रूट पाई e की पावर -1/4s, s की पावर 1/2। s को मैं नीचे ले गया 3/2 में से, मैंने 1 को माइनस किया, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2। तो फ्रेंड्स देखिए इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जिन्हें भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जरूरत है और जो भी बीएससी के स्टूडेंट हैं उन्हें मेरे लेक्चर्स को शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।